हमारी जिंदगी आज बहुत हद तक स्मार्टफोन्स पर टिक चुकी है और स्मार्टफोन्स में भी गूगल और उसके द्वारा दी गई सर्विसेज के ऊपर दो ही दुनिया है। एक तो गूगल की एंड्रॉइड की दुनिया है, दूसरी है आपकी एप्पल ऐप स्टोर की दुनिया। क्या इसके अलावा भी एक तीसरी दुनिया बनाई जा सकती है स्मार्टफोन्स में? कैसे वो पॉसिबल हो सकती है, क्या वो चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज टेक टॉक्स में। मैं हूं मानस तिवारी, मेरे साथ है गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले हितेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज हम क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में। आज हम लोग इसलिए इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जो रिसेंट हमारा लॉन्च हुआ है इंडिया में, विच इज Honor 9X Pro, जो कि बिना गूगल सर्विसेज के लिए इंडिया में आया है, जो कि एक बहुत ही अलग चीज है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ या तो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे थे या फिर आईफोन यूज कर रहे थे। तो वो इकोसिस्टम से हट के कोई इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं आज। मानस, जैसा हितेश ने बताया, हुआवे ने क्या करा है, हुआवे लेकर आया अपना खुद का ऐप गैलरी। उसने 2 फोन लॉन्च करे, एक हुआवे का, एक Honor का 9X Pro जो भी आया है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड तो मिल रहा है, लेकिन गूगल की सर्विसेज और गूगल के एप्स नहीं मिल रहे हैं बेसिकली। तो जीमेल नहीं होगा, गूगल मैप्स नहीं होंगे। गौरव, ऐसे अटेम्प्ट पहले भी किए जा चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब आप गूगल के बियॉन्ड देख रहे हैं। हमने नोकिया, विंडोज, इन सब के साथ देखा। आपने उन दिनों में काफी सारे ये वाले फोन रिव्यू करे होंगे। कैसे देखते हैं इसको, क्या एक पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल। ये पहला जब शुरू हुआ था दौर, आई थिंक मैं नोकिया की बात करूंगा, बिकॉज नोकिया एक टाइम पे ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन केवल नोकिया का फोन ही इस्तेमाल करती थी। और हमें भी आइडिया नहीं था कि यार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मतलब यही लगता था कि जो स्मार्टफोन होता है ऐसा ही होता है। सो अब वो लोग सिम्बियन का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय पे। पूरी दुनिया ही उसी पे डिपेंडेंट थी। पर देन स्लोली ग्रेजुअली मेरे ख्याल से जो गेम चेंजर था ऑफ कोर्स एप्पल का था, कि एकदम से उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कि यूआई कैसा दिखेगा। एप्स के बारे में थोड़ी बात होने लग गई। पहले हम सोचते थे ऐप मतलब गेम डाउनलोड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो वो आया, और फिर इंटरेस्टिंग बात थी कि काफी हद समय तक यही लग रहा था कि यार यही लोग रहेंगे। मतलब एक एप्पल थोड़ा प्रीमियम ऑडियंस के लिए हो गया, बाकी हम सब के लिए नोकिया का फोन है जो कि सिम्बियन पे चल रहा है। बट आई थिंक उस टाइम पे एक जो जब वो एंड्रॉइड आया तो एक बड़ा बोल्ड स्टेप था, और हम लोग उस समय काफी लोगों ने उसको नकार भी दिया था कि कहाँ यार, कहाँ आप इस कंपटीशन में आ पाएंगे। बट देन एंड्रॉइड ने सस्टेन किया, ओपन सोर्स था, काफी लोग आए। गूगल आई थिंक गेम चेंजर था जब गूगल ने उसको सपोर्ट किया। एंड अभी अब एंड्रॉइड को देख सकते हैं कि नेक टू नेक नहीं, मतलब काफी मायनों में थोड़ा एप्पल से भी ऊपर है, राइट। बट हाँ, इसको ब्रेक करने के काफी बीच में अटेम्प्ट हुए थे। जब एंड्रॉइड जब आ रहा था, जैसे फायर ओएस हो गया, तो फायर ओएस हो गया, मुझे याद आ रहा है नोकिया, इनफैक्ट नोकिया की भी स्टोरी की जो उनकी टीम थी सिम्बियन के बाद जब वो विंडोज में मूव कर रहे थे, तो थोड़ा मीगो ओएस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर बाद में एक सेलफिश ओएस आया जो कि बेसिकली उसका रीबूट था। तो काफी अटेम्प्ट हुए हैं। बॉटम लाइन ये है कि सारे अटेम्प्ट में से केवल गूगल ही सक्सेसफुल रहा है, और काफी जो अटेम्प्ट थे बोल्ड एट वन टाइम दे वर गुड। बट इस समय पे इट्स एंड्रॉइड या फिर iOS। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा अटेम्प्ट था, अगर आपको याद हो तो वो very विंडोज bold फोन attempt, जो yes. थे, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज लाइक रियली गुड, एक्चुअली इट वाज वेरी गुड। बट द प्रॉब्लम उस टाइम ये था कि बहुत जो आपके जो डेवलपर्स थे, मतलब वो मार्केट इस तरीके से डेवलप मतलब बढ़ चुकी थी कि जो सारे डेवलपर्स हैं वो एंड्रॉइड के पास हैं, और iOS के अपना ऑफ कोर्स एप्पल इकोसिस्टम तो वो बहुत पहले से चल रहा था, एंड्रॉइड से भी पहला था, तो इस वजह से उसके पास तो थे ही। तो वहीं पे वो मार्केट रह गई, क्योंकि उन्होंने अपना जो मार्केट प्लेस डेवलप किया था, जो ऐप स्टोर डेवलप किया था, वहां पे वो एप्स बड़ी मुश्किल से तो पहले आई, और आने के बाद ना तो वो अपडेट होती थी या फिर उसका कुछ नया वर्जन आता था, तो वो करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा था। और उसी वजह से फोन यार, नोकिया मतलब वितेश याद होगा कि लूमिया सीरीज वाज हाँ ब्यूटीफुल, राइट। सो इवन नोकिया डूम्ड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब नोकिया ने डिसाइड किया कि हम एंड्रॉइड नहीं उसके साथ नहीं जाएंगे, हम लोग विंडोज फोन के साथ रहेंगे, और जब उनकी मार्केट गिरी और माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें सपोर्ट किया और इवेंचुअली बॉट देम, तो वो एक टाइम था जब ये सारा सिस्टम जो भी हम कह रहे हैं ना कि एक एंड्रॉइड है, एक iOS है, और एक तीसरा सिस्टम जो एक बन रहा था, वो बनते बनते नहीं बना। इवन Amazon ने बहुत ट्राई किया था, Amazon ऑल्सो ट्राइड, उन्होंने भी अपना एक मार्केट प्लेस डेवलप करने की कोशिश की थी, ऐप स्टोर बनाने की कोशिश की थी, विच फेल्ड मिजरेबली।
या सो मतलब हर तरीके के इस तरह के अटेम्प्ट पहले हो चुके हैं, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बट हाँ वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। गौरव, इसके पीछे रीजन क्या देखते हैं? मतलब क्यों ऐसा हो पा रहा है लगातार कि तीसरा वो इकोसिस्टम बन ही नहीं पा रहा है? क्या ये डेवलपर्स के एंड से हो रहा है कि आप डेवलपर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि हमारे इकोसिस्टम के लिए आप एप्स बनाएं, या यूजर्स में कहीं ना कहीं आप अडेप्टेबिलिटी को लेकर एक समस्या देखते हैं? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे हितेश ने भी पॉइंट किया था, कि मेन जो रीजन रहा है वो एप्स। क्योंकि एक समय जब एप्स का बोलबाला हो गया कि एप्स, और एप्पल भी अपने आप को पिच करता था कि सबसे सेफ ऐप, सबसे ज्यादा ऐप बेस iOS में था। और एंड्रॉइड, धीरे धीरे एंड्रॉइड ने अट्रैक्ट किया कि आपको, उनको थोड़ा ओपन सोर्स, आपको और वेलकम किया, उनको और पर्क्स दिए कि आप करें, डेवलप करें, अपना बनाएं। और कहीं ना कहीं एक रिबेलियन मोड भी होता है कि यार, एक होता है ऐप एप्पल के लिए डेवलप कर रहा है, अच्छा मैं एक नए सिस्टम के लिए डेवलप करूंगा। अभी फाइट इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब इतनी सारी एप्स आ गई, कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। हर कंपनी जो भी अपनी ऐप लेके आती है उसके हमेशा 2 वर्जन निकालती है, राइट, या एक एंड्रॉइड एंड iOS का। और उसमें कॉन्स्टेंटली वो लोग काम करते रहते हैं अपडेट्स के साथ। तो इस समय एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग है कि ये नहीं कि भैया 5-10 पॉपुलर एप्स हैं, आप उन्हीं का ही वर्जन बना दो, बट नहीं, बट पूरा एक इकोसिस्टम, हर किसी की अपनी नीड है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एप्स हैं, हमारी अपनी ऐप है जैसे हमारे चैनल की। तो एक बहुत एफर्ट लगता है कि हायरिंग अ रिसोर्स, टाइम इन्वेस्ट करना, वो लैंग्वेज को सीखना, और इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, कि आप अभी एक वर्जन निकालते हो, फिर आप उसमें कुछ कमियां निकलती हैं, बग जो होते हैं उनको फिक्स करके नया वर्जन निकालते हो। सो एक हर कोई अब अपने रिसोर्सेज को इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ये सही में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आगे भी हितेश आई थिंक होने वाला है कि आप बड़े डेवलपर्स को कैसे कन्विंस करोगे? फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनकी अपनी एप्स हैं, ऑफिस वगैरह, आप उन्हें कैसे कन्विंस करोगे कि आप एक नए प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करो और आप उसके लिए ऐप को डेवलप करो? ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आगे भी। देखो मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इवन गूगल, मतलब अगर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी हम चल रहे हैं कि बिकॉज एक थर्ड इकोसिस्टम जो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दीज आर स्टिल बिग प्लेयर्स। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं, फेसबुक, गूगल टाइप, ये लोग ये अभी भी उस चीज़ के लिए शायद अग्री कर जाएं। दे विल स्टिल डेडिकेट their resources for those platform. One of the, आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं इसमें ये दूंगा कि अगर आपके जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो भी विंडोज लैपटॉप्स हैं, आप उन पे वायरस देखते हैं, ठीक है, आप मैक पे रिलेटिवली बहुत कम वायरस देखते हैं, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस कम है। तो इसलिए जो जो एक गलत काम भी कर रहा है, जो वायरसेस क्रिएट कर रहा है, वो भी उतना टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं मैक के लिए वायरसेस क्रिएट करूं, क्योंकि वहां पे मेरी मार्केट नहीं है। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी मार्केट होगी। और यहीं से गौरव मैं अगला पॉइंट उठाता हूँ कि सिक्योरिटी, क्योंकि हम एनीवे देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस समय। तो ऑलरेडी iOS वर्ल्ड में तो हम देखते हैं कि फिर भी थोड़े कम इंस्टेंसेस आते हैं, बट एंड्रॉइड ऑलरेडी काफी एक्सपोज हो चुका है। वहां पर बहुत लोग अपनी एप्स डालते हैं, उनमें बग्स निकल के आते हैं। अगर आप एक थर्ड वर्ल्ड लेकर आते हैं तो गौरव आप इस इशू को कैसे एड्रेस करेंगे? ये जो कंपनीज है, जो भी फिलहाल हुआवे है, हो सकता है आगे और भी लोग काम करें इस पे, ये कैसे इस चीज को एड्रेस करेंगे? तो आपने बड़ा सही पॉइंट किया कि एंड्रॉइड के साथ जो एक इशू यही था कि इतनी एप्स, क्योंकि वो एप्पल को मैच करना चाहते थे iOS को, तो उन्होंने इतने डेवलपर्स को आया बनाओ, तो चेक्स एंड बाउंड्स काफी कम थे। मतलब एक समय था कि काफी रिस्की था, पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी काफी प्रोग्रेस के बाद एंड्रॉइड ने अपने चेक्स एंड बाउंड काफी स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। और नाउ कि अब मतलब मैं बोलूंगा 5 से 10% ही चांस होगा कि कोई स्पूकी ऐप आके आपका अब आपको हर ऐप को एक मैंडेटरी हो गया कि वो रिवील करेगी उसको क्या क्या परमिशंस एंड और चीजें चाहिए नया। इनफैक्ट जो ये बात कर रहे थे, अब कुछ जैसे बड़ी ट्रिकी चीजें हैं कि अब आपको पता है कि हुआवे के साथ इशू इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल इशू, कि जहां यूएस ने बोला कि इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट और यूएस कंपनीज उनको गेटर नहीं करेंगी, इसीलिए एंड्रॉइड उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है। हुआवे का है कि हुआवे हैज बीन डूइंग रियली वेल। हुआवे के मतलब 2018 में करीबन 200 मिलियन हैंडसेट उन्होंने शिप किए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि एंड्रॉइड का आपको एक पार्ट जब ओपन सोर्स मिलता है, पर हर कंपनी, जो कि हम सबको पता ही है, कि अपना एक कस्टमाइज ओएस उसके ऊपर लाती है, और उसके लिए आपको गूगल को एक फीस देनी पड़ती है, राइट। तो आप सोचिए कि गूगल को ऑलमोस्ट 100 मिलियन, अगर 200 नहीं तो 100 मिलियन डिवाइसेस की लाइसेंस फी नहीं मिल रही है। तो अगर ₹1 भी हो, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट। और हुआवे भी हर जगह इन्वेस्टमेंट उतनी की है। आई थिंक नोकिया के बाद उन्हीं का ही काफी पेटेंट्स है उनके 5G में।
इनफैक्ट उन्होंने एक अलायंस भी बना रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली। चिपसेट भी अपना यूज करते हैं, अलायंस की आपने बात करी बिल्कुल गौरव। तो यहाँ पर आई थिंक जो कुछ ब्रांड्स हैं, वीवो, ओप्पो, शाओमी एंड हुआवे, ये लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड बनाने की, ताकि डिपेंडेंसी कम हो। इसके बारे में कुछ बताइए। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस यही रहेंगे कि चेक्स एंड बाउंड प्रोटोकॉल की, एक तो सारे पॉपुलर एप्स को अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कन्विंस करना है, उनको पर्क्स देने पड़ेंगे, एंड आई थिंक काफी समय के लिए उनको एक्चुअली पर्क्स ही देने पड़ेंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप बनाएं। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज ना हो, यूजर का एक्सपीरियंस हिंडर ना हो, क्योंकि एक फैक्ट ये भी है कि आप एक्चुअली कोई भी फोन ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है आपको एप्पल प्ले स्टोर में, काफी ऑल्टरनेट है जहां से आप एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके जैसे XDA लैब हो गया, काफी वो चीजें हैं। बट ऑफ कोर्स हम भी चाहते हैं कि जो ऐप डेवलपर है उसके पेट पे लात ना पड़े, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो कई होते हैं आप बेसिकली यू कैन हैव द वेब वर्जन एंड APKs आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सीमलेस वर्जन है। काफी ट्रिकी रहेगा ये, काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। मैं बोलूंगा चैलेंजेस बहुत हैं इनफैक्ट इस टाइम पे एक अपना ऑल्टरनेट लाने के लिए, बिकॉज आइदर यू हैव टू बी रियली पॉपुलर, और आई थिंक ये जो अलायंस है यही हो सकता है कि अगर इमेजिन करें कि हमारे ही देश में अगर 80% जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, 80 चलो 80 मान के चलते हैं, और वो सारे चाइनीज फोन है और उनका अलायंस आता है और वो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो चांसेस है कि काफी लोग उसको यूज करना सीख जाएंगे अगर वो पॉपुलर ऐप से स्टार्ट करें तो। विद इन द सिस्टम मूव करना भी आसान हो जाएगा। अगर आप एक ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं, अगर आप दूसरी ब्रांड पे स्विच करते हैं, वो दोनों सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, तो उतना आपके एक्सपीरियंस पे फर्क नहीं पड़ेगा शायद। हितेश, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अब हम वापस आते हैं एक बार गूगल के ऊपर। चलिए, आपने कन्विंस कर लिया सबको, आपने फेसबुक को मना लिया, आपने माइक्रोसॉफ्ट को मना लिया, आपने छोटे डेवलपर्स को भी मना लिया। उसके बाद में भी आपको गूगल की एप्स तो नहीं मिलेंगी ना, और वो यूजर्स को भी नहीं मिलेंगी। और आज की डेट में इतनी डिपेंडेंसी हो गई है कि आपका जीमेल, आपका गूगल मैप्स, आई थिंक हम में से रास्ता तो किसी को भी याद नहीं है आजकल। कहीं भी निकलना होता है गूगल मैप्स का हम यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं हुआवी वालों से बात कर रहा था रिगार्डिंग दिस सिस्टम, बेसिकली ऐप गैलरी तो उनका एक तरीके का गूगल प्ले स्टोर मान लीजिए कि ऐप स्टोर है, ठीक है, इसलिए वो उन्होंने ऐप गैलरी नाम दिया है, वो थोड़ा सा अलग नाम है। बट वैसे अगर देखा जाए तो उनका जो सिस्टम है वो हुआवे मोबाइल सर्विसेज विच इज़ कॉल्ड HMS, वो उस पर बेस्ड बेसिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ तो ये थी कि ये शायद 2013-14 से कहीं उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था, इट वाज एट द बैक ऑफ देयर माइंड। बट आई थिंक उस टाइम पे एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी 2011-12 से ही शुरू हुई थी। फोन्स 13-14 में ज़्यादा जाके पॉपुलर होने शुरू हुए थे। इनफैक्ट तब तक तो नोकिया भी फेज आउट नहीं हुआ था। नोकिया जैसे फेज आउट हुआ तब एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी, एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में नोकिया वाज अ डिपेंडेबल ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर हम सबको कन्विंस कर लें और गूगल एप्स नहीं मिलेंगी, बट मेरे को लगता है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा तो गूगल को भी इवेंचुअली अपनी सर्विसेज वहाँ पे देनी पड़ेंगी, बीट एनीथिंग। मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि वो अब iOS को नहीं देते, iOS को भी वो गूगल मैप्स देते हैं, जीमेल देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही चीज जो मेरे को लग रहा है कि शायद, जो कि मेरे को हुआवे के फेवर में शायद जाती हुई दिख रही है, वो ये है कि अभी हम पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा टाइम से सुन रहे हैं कि हम इंस्टेंट एप्स पे मूव करने वाले हैं, बिकॉज लोग अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करके रखना चाहते एप्स। तो दे जस्ट वांट कि अगर एक ब्राउजर भी हो तो वो भी वो ऐप का एक्सपीरियंस दे, तो विच इज कॉल्ड इंस्टेंट ऐप। इंस्टेंट ऐप्स में आपको पूरा APK डाउनलोड करके सिस्टम मेमोरी को नहीं खाता, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं करता है। तो वो इंस्टेंट ऐप्स अभी इन्होंने हमें भी जब दिखाया है, जिस तरीके का उन्होंने अपना हुआवे वालों ने सिस्टम दिखाया है कि कुछ इंस्टेंट ऐप्स वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनके पास अभी नहीं है। गूगल सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं है, फॉर वन ऑफ द रीजन विच आई फील कि शायद उनको आगे जाके गूगल का अप्रोच तो करना ही पड़ेगा। पर इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो कि हर कोई सोच रहा है, इवन एवरी टेक एक्सपर्ट और एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि जब US में अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो दीज थिंग्स माइट गो बैक टू नॉर्मल। शायद गूगल सर्विसेज वापस मिल जाएं और इनको उसके बाद उस चीज़ की ज़रूरत ना हो। पर ये एक जो झटका लगा है, और ये मेरे को जो जहाँ तक बिल्कुल अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर मई में ये शुरू हुआ था। तो जब ये झटका लगा है उसके बाद से आई थिंक सारी कंपनीज के दिमाग में ये जरूर आ गया कि कल को अगर गूगल सर्विसेज हमें किसी वजह से नहीं मिलती, सो व्हाट डू वी डू देयर, बिकॉज देयर बिजनेस
their entire smartphone business is depending on the software. तो let's see आई आगे थिंक इसी कैसे चक्कर में ये तभी थर्ड एप्पल इज सिटिंग वेरी कंफर्टेबल बिकॉज अपना ही ब्रांड है, शुरू बिल्कुल से अपना ही रहा है. पर आई थिंक ये पूरा एप्पल ने तो पॉलिटिकल है. और इनफैक्ट हुआवे का बेस्ट है कि बिकॉज उनको गवर्नमेंट काफी बैक कर रही है, गवर्नमेंट उनके बिहाफ में लॉबिंग कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, एंड इट्स बेसिकली फाइट बिटवीन टू पावर्स. सो अब देखना है कि क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा बिकॉज चाइनीज कंपनी दे डोंट गिव अप दैट इजीली. तो अब हमारे लिए आई थिंक एज यूजर्स बड़ा और बट जर्नलिस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना. इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या ये जरूरी भी है थोड़ा सा? मैं हुआवे की बात नहीं करूंगा, इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सारे ही ब्रांड्स को अगर हम तरह से इंक्लूड कर ले, एज अ यूजर भी अगर हम खुद को इंक्लूड कर ले, थोड़ा सा गूगल पे डिपेंडेंसी कम करना जरूरी भी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो ऑफ कोर्स में बेटर सर्विसेज मिलेंगी, शायद बेटर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. बिल्कुल, आई थिंक बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि जितने ऑप्शन रहते हैं कंपटीशन इंटेंस रहता है, एंड एंड में कंज्यूमर को ही बेनिफिट मिलता है. क्योंकि अगर एक ही कंपनी फ्लरिश कर रही है तो मोनोपोली होती है. अगर अच्छा है तो वही है, बुरा है तो वही है, तो ऑल्टरनेट है नहीं. अब एप्पल का यही है कि इट्स अ प्रीमियम फोन और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि लोग इतना पैसा देके एप्पल की तरफ जाएं. तो आई थिंक एंड्रॉइड का स्पेशली हमें एक ऑल्टरनेट देखना एक्चुअली आइडियली तो बहुत जरूरी है. काफी कोशिशें रही हैं, पर आई थिंक उनके साथ भी ये था कि कन्विंसिंग. पहले मैन्युफैक्चरर्स बड़े कम होते थे मोबाइल फोन के, तो कोई भी नया ओएस लेके आता था तो उनको कन्विंस भी करना है डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को कि आप हमारे ओएस को एस्टैब्लिश करें, आप एटलीस्ट एक्सेप्ट करें. फिर डेवलपर्स आते हैं, तो चैलेंजेस काफी हैं. आई थिंक वही है कि गूगल की स्लो एंड स्टडी सबको देना में दे हैव कैप्चर्ड द होल मार्केट. दिस अब जीमेल क्यों ना आप रह नहीं सकते, गूगल मैप क्यों ना आप रह नहीं सकते, जबकि ऑल्टरनेट हमेशा से रहे हैं. बट दैट्स हाउ दे गेन देयर और अब उसमें पोजीशन. बहुत सारी दूसरी ऐप्स, आपके गूगल फोटोज, गूगल डॉक्स, इतना कुछ ऐड कर दिया है कि आई एग्जैक्टली. थिंक कहीं हम सारे स्मार्टफोन यूजर्स डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल हितेश. बिल्कुल. इनफैक्ट ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे कि गूगल ने अपना सिस्टम ओपन रखा. उसने सारे डेवलपर्स को किसी से भी ऐसा कुछ कहीं पे सिस्टम को ऐसा क्लोज नहीं किया जहां से लोगों को आने में प्रॉब्लम हो, जहां से उसके प्लेटफॉर्म को यूज करने में प्रॉब्लम हो. ऑन द कॉन्ट्ररी एप्पल ने वो सारा सिस्टम क्लोज रखा. इसकी तो अगेन एप्पल का हितेश तो प्रोज एंड ऑफकोर्स कॉन्स है. एक सॉर्ट ऑफ अपना नीश है, ठीक है. और यही चीज अगर मेरे को लगता है कि अगर गोइंग फॉरवर्ड हुआवे या फिर कोई भी अदर ब्रांड, नॉट जस्ट हुआवे, कोई भी अदर ब्रांड अगर ऐसा कुछ डेवलप करना चाहती है तो द वन थिंग विच विल बी अ की पॉइंट कि आप अपना सिस्टम ओपन रखिए. आप जितना ओपन सिस्टम रखेंगे आपके पास पॉसिबिलिटी है कि लोग शायद उस सिस्टम पे मूव करें. बट इसके भी अगेन प्रोज एंड कॉन्स है. ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके थोड़े से जो है बढ़ जाएंगे, कंसर्न आपके बढ़ जाएंगे. 20-20 सेकंड में आप दोनों से क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा. हितेश, पहले आपसे क्या देखते हैं गूगल और एंड्रॉइड और एप्पल के बियॉन्ड, गूगल के बिना एक दुनिया आप देखते हैं? देखिए, मैं देखना ज़रूर चाहता हूँ. मुझे नहीं पता कि ये कितना पॉसिबल हो पाएगा और कितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, बट मैं देखना ज़रूर चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्ली बाय 2022 हम लोग 20 तो शायद गया दोस्त, 20 तो कोरोना. 20 तो, हाँ, ये वाला तो गया बिल्कुल. पर अगर हम लोग बाय 22 हम लोग अगर ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ, क्योंकि देखिए सिर्फ फोन नहीं है आगे गोइंग फॉरवर्ड, नॉट जस्ट इंडिया, मे बी वर्ल्ड ओवर बहुत जगह पे तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, बट इंडिया स्पेसिफिकली जहाँ पे हम लोग फोन से आगे मूव हो जाएंगे आईओटी पे. और वो आईओटी जब आएगा उसके लिए शायद मुझे लग रहा है पर्सनली कि गूगल इतना तैयार नहीं है. तो एक उस तरीके का कोई इकोसिस्टम आए तो इट विल बी गुड. बिल्कुल. गौरव, 20 सेकंड्स क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या लगता है आपको? आपने तो Of course, दुनिया being बदलते हुए देखी है. दुनिया बदल रही है यार, काफी कुछ बदलने वाला है. तो ऑफ कोर्स मैं भी लाइक हितेश, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं भी चाहता हूँ कि यार कोई नया सिस्टम आए, बड़ा फैसिनेटिंग और लोगों के लिए, इनफैक्ट कंज्यूमर के लिए बेटर रहेगा. हाँ, ऐसा मानस आपने कहा कि चैलेंजेस बहुत होंगे क्योंकि अगर एक चाइनीज अलायंस भी एक आता है तो वो भी कहीं एक फेवर नहीं करता, बिकॉज एक बड़ा क्लोज सा एक्सपीरियंस रहेगा. बट नेवरदलेस मे बी हो सकता है किसी और को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिले. एंड हितेश जैसे कहते आने वाला समय, आई थिंक 1-2 साल तो गए, पर इसको भी आई थिंक डेवलप होने में 5 साल से मिनिमम टाइम तो चाहिए होगा. एंड जैसे हम बात करें IoTs एंड ऑल दैट, वी नीड मोर ओपन, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, सिक्योर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज IoT में दिस मैटर्स अ लॉट. तो हो सकता है आने वाले समय में आपको एंड्रॉइड और iOS के बियॉन्ड भी नए इकोसिस्टम देखने को मिले. जरूरी नहीं है वो कहाँ से आए, चाइना से आए, कहीं और से आए. बहुत सारी दूसरी ब्रांड्स भी हो सकता है अपना
कुछ iOS पे काम करना शुरू कर दें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, iOS आ रहा है मेरे दिमाग में बार बार, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना शुरू कर डोंट दें। ब्लेम मी। चैलेंजेस चैलेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे टेक टॉक्स पे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हितेश, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।